फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ चंद स्वर में ही करने चाहिए, ठीक है? सूर स्वर के अपने अलग काम हैं, चंद स्वर के अपने अलग काम हैं, ठीक है? इस वीडियो में मैं चंद स्वर के काम बताऊँगी जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जब चंद स्वर चल रहा है तभी आपको करना है। बट हाँ, आपको एलिमेंट का भी ध्यान रखना है, आपको अपने तत्व का भी ध्यान रखना है। तभी आप चंद स्वर में जो भी काम करते हो, एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उसका रिज़ल्ट आपको 101% मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एलिमेंट भी बहुत रोल प्ले करते हैं हमारे स्वर में, है ना? हमारे जो 5 तत्व होते हैं वो हमारे स्वर में जब हमारी साँसें चलती है, ठीक है? जिस भी साइड की स्वर हमारी चल रही है उसमें हमारे 5 तत्व प्रेजेंट होते हैं। इनको पहचानना मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है? एलिमेंट को पहचानना आप लोग शायद सीख गए होंगे क्योंकि 3 तरीके ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। जो आप लोग अगर जो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, ठीक है? उस पे मैंने 3 तरीके ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। एलिमेंट्स को कैसे आप पहचान सकते हो, पहचानना सीखो। बहुत इम्पोर्टेंट है एलिमेंट, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे स्वर विज्ञान में, हमारे साँसों में, ठीक है? तो उसे आप पहचानना सीखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर पहचानना सीख गए तो आप इसका पूरा रिज़ल्ट ले सकते हो। देखो, ये हमारे जिस भी साइड नॉस्ट्रिल चल रहा होता है, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, ठीक है? उसमें ये 5 एलिमेंट प्रेज़ेंट होते हैं। इसे ही आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि कुछ एलिमेंट में आपको बिल्कुल भी वो काम नहीं करने होते हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं कि चंद स्वर में आपको कौन-कौन से काम करना चाहिए। तो एलिमेंट में चंद स्वर में अगर हमारा 5 एलिमेंट है तो इसमें आपका एयर और स्पेस एलिमेंट में भी आपको ये काम नहीं करना है, चंद स्वर के काम, ठीक है? जो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो अगर चंद स्वर में आपका स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व और एयर एलिमेंट वायु तत्व अगर चल रहा है, ठीक है? आपके चंद स्वर में वो एलिमेंट आ रहा है तो उस टाइम पे आपको कोई भी काम नहीं करना है, जो चंद चंद स्वर के काम हैं, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड बाकी अगर आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है, अर्थ एलिमेंट चल रहा है तो आप कर सकते हो चंद स्वर में, ठीक है? तो आप नोट करो कौन कौन से काम हैं जो आप चंद स्वर में कर सकते हो। तो एक मेरे पास कमेंट आया था, उसी से मैं स्टार्ट करती हूँ उनका डाउट क्लियर करते हुए, ठीक है? वो मेरे से पूछे थे कि क्या हम चंद स्वर में अगर जल तत्व हमारा चल रहा है तो हम पानी पी सकते हैं? तो आप बिल्कुल पी सकते हो। आप कॉफ़ी, चाय, पानी या फिर कोई भी पीने वाली चीज़ जब आप पी रहे हो तो आपको चंद स्वर में पीना चाहिए। और आगे मैं जो आप लोगों को चीज़ें बताने वाली हूँ उसको आप एक कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है? नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, इसलिए आप लोग नोट कर लो। इसके बाद आप लोगों को खुद ही जब करने लग जाओगे तो खुद ही चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ओके? तो आप लोग नोट करते जाओ। तो पीने वाली चीज़ हो गई हमारी, चंद स्वर में आपको करना है। देखो, आप डेली अपने घर में पूजा पाठ करते होंगे, पूजा पाठ भी चंद स्वर में करना चाहिए आप लोगों को। और जब बहुत लोग अपने माथे पे तिलक लगाते हैं, पूजा के टाइम पे बहुत लोगों का आदत होता है तिलक लगाना, चाहे वो कोई भी तिलक हो, वो भी आपको चंद स्वर में लगाना चाहिए। बहुत लोगों का डाउट आएगा कि मान लो उस टाइम पे हमारा चंद स्वर नहीं चल रहा है, सुर चल रहा है, ठीक है? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्वर को चेंज भी कर सकते हो। तो उसका तरीका भी मैंने बता दिया है ऑलरेडी, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैं डाल दूँगी। चेंज करने का तरीका मैंने 2-4 बताया हुआ है आप लोगों को। उस तरीके से आप अपने स्वर को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मान लो चंद स्वर का काम आपको करना है और उस टाइम पे सुर स्वर चल रहा है तो आपको एक्टिव करना पड़ेगा चंद स्वर को, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा या तो फिर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो भी मिल जाएगा। तो आगे आप अगर आपको दान करना है, मान लो आपके घर पे कोई आता है, आपको दान करना होता है उस टाइम पे, ठीक है? कोई
किसी को दान अपने इच्छा से कर रहे हो या फिर किसी को दान देना है, तो उस टाइम पे भी आपको चंद स्वर में देना चाहिए, क्योंकि ये चंद स्वर का काम है। ठीक है। दान, दक्षिणा या फिर कोई गुरु दीक्षा दे रहा है तो उनको गुरु दीक्षा दे रहा है या फिर गुरु से आप दीक्षा ले रहे हो, आपको चंद स्वर में लेना या फिर देना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चंद स्वर का काम है। और भी आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, अगर आप लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, बहुत लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है, बहुत लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो उन लोगों को चंद स्वर में निकलना चाहिए और चंद स्वर में ही ट्रैवलिंग करना चाहिए। ये हो गया। और आप अपने घर में नए कपड़े लाते हो, नए कपड़े जब भी आप पहनते हो, आपको चंद स्वर में पहनना चाहिए। ये कपड़े, नए कपड़े वगैरह पहनते हो या फिर आप डेली यूज़ के कपड़े पहनते हो, ठीक है, डेली जब आप कपड़े पहनते हो उस टाइम पे अपने स्वर के हिसाब से ही कपड़े मतलब पहनना चाहिए। जब आपका जो स्वर चल रहा हो उस साइड से आपको कपड़े पहनना चाहिए। या फिर आप नए कपड़े पहनते हो तब आप चंद स्वर का यूज़ करो। बाकी आप डेली जो कपड़े पहनते हो उस पर आप जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में आप कपड़े पहनो। और जितने भी शुभ काम के लिए आप घर से निकलते हो वो आपको चंद स्वर में ही करने चाहिए। ठीक है। जैसे कि आपका गृह प्रवेश हो गया, ये शुभ काम है। कोई भी शांति वाला काम हो, पूजा पाठ हो, कलश यात्रा हो या फिर कोई भी शांति वाला काम हो, शुभ काम की शुरुआत कर रहे हो, मंदिर बनाना हो, है ना, घर बनाना हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई शुभ काम कंप्लीट करना हो, तो ये सब काम चंद स्वर के हैं हमारे। जितने भी शुभ काम है जो आपको लगते हैं कि जो अच्छे काम है, शुभ काम है, वो आप चंद स्वर में करो। ठीक है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करना हो, है ना, कोई भी मतलब नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो चंद स्वर में करो। कोई भी मतलब आप बुक पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रखना है ना। बहुत लोग मतलब कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ अटेंड कर रहे हो, सेमिनार वगैरह अटेंड कर रहे हो, वो आपको याद रखना है तो आप चंद स्वर अपना उस टाइम पे चलाओ। एंड आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो चंद स्वर में करो। तो ये सारे काम चंद स्वर के हैं। ये आपको खुद समझना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे काम हैं जो शांति वाले काम हैं, जो जिनको मतलब जिनका हमें रिजल्ट तुरंत मिले, है ना, लंबे टाइम तक मिले, रिजल्ट अच्छा मिले जो आपको लगता है। जैसे कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको लंबे टाइम तक चाहिए, है ना, उसका रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो इसलिए आपको चंद स्वर यूज़ करना चाहिए। चंद स्वर के काम, जितने भी शुभ काम होते हैं वो हमारे चंद स्वर के होते हैं। कुछ काम मैंने बता दिया आप लोगों को, ये सारे काम आप चंद स्वर में करो। एंड जितने भी शुभ काम आप करते हो अपने घर में, ठीक है, तो वो आपको चंद स्वर में करना है। सूर स्वर के क्या काम है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। और हाँ, आप लोग जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, है ना, वो आपको चंद स्वर में बनाने चाहिए। और मेडिसिन, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बनता है वो आपको चंद स्वर में बनाने चाहिए। घर पे आप खाना बनाने जाते हो, है ना, जब आप किचन में जाते हो, खाना बनाने जाते हो, कोई अच्छी चीज़ बनाने जाते हो, आपको चंद स्वर में जाना चाहिए, चंद स्वर में पकाना चाहिए वो चीज़। ये हो गया, छोटी छोटी चीज़ है और बहुत सारी चीज़ है। बाकी जो आप ध्यान रखो कि जितने भी अच्छे काम है, शुभ काम है, या कोई चीज़ आपको मतलब कि मतलब पकाना, किचन पे जा रहे हो, कोई चीज़ पका रहे हो तो आपको चंद स्वर में मतलब वो चीज़ करना है। लेकिन खाना वो आपको सूर स्वर में होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। सूर स्वर का भी जितना काम होता है वो एक अलग वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। बाकी चंद स्वर के मैंने बहुत सारे काम आप लोगों को बता दिए, ऐसे काम आप चंद स्वर में कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगी सूर स्वर के काम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी और भी कोई डाउट आते हैं तो मेरे से कमेंट पे पूछ सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, मतलब और भी काम मैं बताऊं, तो आप लोग मेरे को कमेंट पे बता देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आने वाली यूज़फुल वीडियो आप लोगों को पहले मिले। ओके।